तस्वीर रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे की है। एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ खाई और बीच में जो सड़क है उस पर मलबा फैला है। दरअसल ये मलबा पहाड़ी टूटने के बाद का है, जिससे रास्ता बंद हो चुका है। कहने को तो ये मंदाकिनी नदी है, लेकिन हालात किसी नाले जैसे हो गए हैं। हालात भारी बारिश के बाद बिगड़े हैं। अब तो मंदाकिनी नदी पर बना पुल भी खतरे की जद में है। उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद पहाड़ी टूटकर सड़क पर आ गिरी। हाईवे के दोनों तरफ बड़ी संख्या में कांवड़ियों की भीड़ लग गई। कांवड़िए जान जोखिम में डालकर निकलते दिखाई दिए। गाड़ी किसी नदी में नहीं बल्कि रुड़की की सड़कों पर चल रही है। हालत यह है कि पेट्रोल पंप भी पानी पानी हो चुका है। ऐसे हालात लगातार 4-5 दिन की बारिश के बाद नहीं बल्कि कुछ घंटे की बारिश के बाद ही बन गए। भारी बारिश के बाद देहरादून की गलियां समंदर जैसी नजर आने लगी। सामने भले 2 रास्ते नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी भी रास्ते पर जाना फिलहाल असंभव है। तस्वीरें गुजरात के राजकोट की हैं। 3 घंटे की बारिश से शहर के कई हिस्से पानी में डूब गए। कहीं 8 से 9 इंच बारिश हुई तो कहीं 12 इंच। पानी लोगों के घरों के अंदर तक घुस गया। बारिश ने सूरत की सूरत बिगाड़ दी है। कहीं घुटने तक पानी भर गया है तो कहीं घर के अंदर बारिश का पानी जमा हो गया। तस्वीर नवी मुंबई के तुर्भे पुलिस स्टेशन की है। सिर्फ बाहर ही नहीं, थाने के अंदर तक पानी भरा है। थाने के अंदर जो कमरे बने हैं वहां भी हालात इसी तरह के हैं। कामकाज ठप है। सावन आते ही बादल जमकर बरसे और महाराष्ट्र के कई जिले फिर से पानी पानी हो गए। तस्वीर ठाणे की है। सड़क से लेकर घर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के सातारा में रेड अलर्ट जारी। कोयना बांध में 41,000 क्यूसेक की रफ्तार से आ रहा है पानी। निर्धारित समय से पहले भर सकता है बांध। तेज बारिश के बाद मुंबई के भांडुप इलाके में हादसा, गिर गया मोबाइल टावर। आसपास के कई घर भी चपेट में, किसी की जान का नुकसान नहीं। सहारनपुर में तेज बारिश के बाद बढ़ी परेशानी। कई मकानों में घुसा पानी, लोगों को नुकसान। नदियों का जलस्तर भी बढ़ा। मुजफ्फरनगर में 2 घंटे की बारिश के बाद सड़कें बनी समंदर, कांवड़ियों को हो रही परेशानी। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में बारिश के बाद अस्पताल में भरा पानी। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश। ड्रेनेज सिस्टम की खुली पोल, घरों में रखा सामान पानी में तैरता दिखा। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में उफनाई नदी, पुल पर आया नदी का पानी। जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं लोग। बिलासपुर को जोड़ता है पुल। रामपुर में 2 बसों की सीधी टक्कर, 4 यात्रियों की मौत, करीब 50 घायल। रॉन्ग साइड से आ रही थी प्राइवेट बस। दोनों बस चकनाचूर हुई। गुरु पूर्णिमा पर हरिद्वार गए थे यात्री। संभल में बड़ा रेल हादसा टला। चंदौसी के पास बरेली दिल्ली पैसेंजर ट्रेन में फायर सिलेंडर लीक होने से धुआं निकला। यात्रियों में मची अफरा तफरी। कानपुर में टीचर्स को लेकर स्कूल जा रही वैन पलटी। डिवाइडर से टकराने के बाद हुआ हादसा, कई महिला टीचर घायल। हरियाणा के नूह में मुस्लिम समाज के लोगों ने श्रद्धालुओं पर की पुष्प वर्षा। नल्हाड़ महादेव मंदिर से शुरू हुई है शोभा यात्रा। वाराणसी में मुस्लिम समाज के लोगों ने भोले के भक्तों पर बरसाए फूल। सावन के पहले सोमवार पर मंदिर पहुंचे थे श्रद्धालु। हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे थे लोग। रुड़की में बूढ़े माता पिता को कंधे पर उठाकर ले जाता दिखा बेटा। हरिद्वार से चलकर मेरठ तक जाएगा। यूपी सरकार के नेम प्लेट वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक। अदालत ने कहा दुकानदारों को अपना नाम या पहचान उजागर करने की जरूरत नहीं। कोर्ट ने कहा दुकानदार ये जरूर बताएं कि खाना शाकाहारी है या मांसाहारी। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद मुजफ्फरनगर में फिर बदलने लगी तस्वीर। निसार और आरिफ फलवाले ने ठेले से हटाई नेम प्लेट। राज्यसभा में भी उठा कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट का मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अखिलेश का पोस्ट, एक नई नाम पट्टिका पर लिखा जाए सौहार्दमेव जयते। कहा जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, उसी तरह सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है। बजट सत्र शुरू होने से पहले बोले पीएम मोदी, जो हम गारंटी देते हैं उसे पूरा करते हैं। संसद के पिछले सत्र में विपक्ष ने 2.5 घंटे तक प्रधानमंत्री की आवाज दबाई। प्रधानमंत्री का गला घोंटा गया।
प्रधानमंत्री को कांग्रेस का जवाब। पवन खेड़ा बोले, जिस व्यक्ति ने 10 साल तक देश का गला घोटा और आवाज दबाई, करता हुआ बेहद कमजोर दिख रहा है। लोकसभा में पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जवाब। कुछ जगहों पर हुई गड़बड़ी, सुप्रीम कोर्ट में है मामला, सीबीआई कर रही है मामले में कार्रवाई। शिक्षा मंत्री के बयान पर बोले राहुल गांधी, मंत्री जी सबको दोषी मान रहे हैं लेकिन खुद को नहीं। पूछा, सिस्टमैटिक तौर पर समस्याओं के खिलाफ क्या कदम उठा रही है सरकार। नीट विवाद पर आज भी पूरी नहीं हो सकी सुनवाई। एक प्रश्न के सही उत्तर पर राय बनाने के लिए 3 विशेषज्ञों की टीम गठित करने के निर्देश। कुछ छात्रों ने प्रश्न के 2 विकल्पों के लिए अंक देने के एनटीए के फैसले को चुनौती दी है। मंगलवार दोपहर 12 बजे फिर होगी सुनवाई। बिहार को विशेष राज्य का नहीं मिलेगा दर्जा। संसद में जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल पर बोले वित्त राज्य मंत्री, स्पेशल स्टेट्स के क्राइटेरिया में फिट नहीं है बिहार। विपक्ष ने बिहार की एनडीए सरकार को घेरा। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान उठा आपातकाल का मुद्दा। उत्तराखंड से बीजेपी सांसद नरेश बंसल की मांग, आपातकाल को पाठ्यक्रम में शामिल कराया जाए। आर्थिक सर्वे के बहाने मोदी सरकार ने संसद में पेश किया अपना रिपोर्ट कार्ड। कोरोना के बाद से सबसे उच्च स्तर पर है भारत की ग्रोथ रेट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में। मोदी सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण को कांग्रेस ने बताया वास्तविकता से दूर। कहा, महंगाई कंट्रोल करने में सरकार नाकाम। रोजगार के मोर्चे पर भी सरकार को बताया फेल। कहा, बजट में नारे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। 27 जुलाई को पीएम मोदी और सीएम योगी की हो सकती है मुलाकात। नीति आयोग की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी। बैठक के बाद पीएम मोदी और बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ अलग से चर्चा संभव। यूपी में खटपट की खबरों के बीच केशव प्रसाद मौर्य की चिट्ठी वायरल। योगी के अंतर्गत आने वाले नियुक्ति और कार्मिक विभाग से पूछा, संविदा और आउटसोर्सिंग से भर्तियों में कितना आरक्षण दिया। 15 जुलाई की है चिट्ठी। समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव को विधान परिषद में बनाया नेता प्रतिपक्ष। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का ऐलान होना बाकी। बिहार में विपक्ष ने नीतीश सरकार को कानून व्यवस्था और पुल गिरने के मोर्चे पर घेरा। सदन में पोस्टर लेकर पहुंचे आरजेडी विधायक। पोस्टर पर लिखा, सरकार नहीं गिरनी चाहिए, पुल गिरे तो गिरे। हिमाचल में पहली बार पति पत्नी एक साथ पहुंचे विधानसभा। देहरा विधानसभा सीट से उपचुनाव जीती हैं सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर। विधानसभा अध्यक्ष ने दिलाई शपथ। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी अजीत पवार की एनसीपी। पुणे में कार्यकर्ताओं के बीच हुआ ऐलान। विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ रहने की कही बात। सीएम एकनाथ शिंदे से मिले शरद पवार। करीब 1 घंटे तक चली मीटिंग। 20 मिनट तक मराठा आरक्षण पर हुआ मंथन। आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं सीएम शिंदे। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 5 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों ने बताई आगे की रणनीति। दिल्ली में ऐलान, 15 अगस्त को देश भर में किसान निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। 31 अगस्त को दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन होगा। बरेली पुलिस ने बवाल करने वाले आरोपी बख्तावर के घर पर चलाया बुलडोजर। 24 साल के तेजपाल की लाठी डंडों से पीटकर हुई थी हत्या। सैकड़ों की संख्या में आए थे हमलावर। 19 जुलाई को मुहर्रम के जुलूस को लेकर हुआ था विवाद। महाराष्ट्र सरकार की योजना में सामने आई बड़ी लापरवाही। तीर्थ दर्शन कराने वाली योजना के लिए विज्ञापन में जिसकी फोटो लगाई वो 3 साल से है लापता। परिवार ने कहा, फोटो का इस्तेमाल करने से पहले किसी ने पूछा तक नहीं। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में हर रोज मर रही हैं लाखों मछलियां। शिवनाथ नदी में छोड़ा जा रहा है शराब फैक्ट्री का केमिकल। जहरीले पानी से पशुओं पर भी असर। अलीगढ़ से सामने आया अजीब मामला। मकान मालिक की पत्नी को लेकर फरार हुआ पुलिसकर्मी। 2 बच्चों और पति को छोड़कर भागी है महिला। 2.5 साल से अधिकारियों के चक्कर काट रहा पति। गाजियाबाद से सामने आया हैरान करने वाला मामला। 14 साल के बेटे के शव के साथ मां ने गुजारे 3 दिन। बेटी भी रहती थी साथ। मां को लगता था बेटा जिंदा है। बदबू फैलने पर हुआ खुलासा, मौत की वजह साफ नहीं। ग्रेटर नोएडा में बिजली बिल का भुगतान न करने पर काटा गया सरकारी स्कूल का कनेक्शन। वेदपुरा गांव का मामला। गर्मी में बच्चों का पढ़ना मुश्किल। स्कूल पर 12 लाख का बिल बकाया।